नमस्ते। उत्तरकांड में हम उस स्थान पर अब पहुंच गए हैं जहां भगवान श्री राम सनकादि मुनि से मिलते हैं। तो आगे के कुछ अंकों में हम देखेंगे कि किस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उनके मिलन और सनकादि मुनि और भगवान श्री राम के बीच में जो संवाद है उसका किस प्रकार वर्णन किया है। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के सहित अपने परम प्रिय भक्त हनुमान जी को साथ लेकर के एक सुंदर उपवन देखने के लिए जाते हैं। और उस उपवन की सुंदरता ऐसी है कि वहाँ सभी वृक्ष नए पत्तों से युक्त हैं और फूले फले हैं। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण सील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। तो यह सुअवसर जान करके सनकादि मुनि वहाँ आते हैं और किस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया है। तेज पुंज गुण सील सुहाए, वो तेज के पुंज हैं, सुंदर गुण और शील को धारण किए हुए हैं और सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। देखने में तो बालक के समान हैं पर हैं बहुकालीना, बहुत समय के हैं, उन्होंने बहुत समय देखा है। रूप धरे जनु चार्यु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों वेद बालक का रूप धारण किए हुए आए हों। सनकादि मुनि इस प्रकार लगते हैं। वे मुनि समदर्शी हैं और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं और उनमें एक व्यसन मात्र है कि जहाँ भी भगवान श्री राम के चरित्र की कथा सुनाई जाती है वह वहाँ जाकर के उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। भगवान शिव यह कथा भवानी को सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ से आ रहे हैं जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे, तो वहाँ से वह आ रहे हैं। और श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य जी ने राम जी की बहुत सी कथाएं सनकादि मुनि को सुनाई थी, उनका वर्णन किया था और वह कथाएं उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ हैं जैसे कि अरड़ी जो लकड़ी होती है, जो काठ है, उससे अग्नि उत्पन्न होती है। देखि राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन्ह। स्वागत पूछे पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनि को आते देख श्री रामचंद्र जी दंडवत हर्षित होकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उनका कुशल पूछ करके भगवान उन्हें बैठने के लिए अपना जो पीताम्बर है वह बिछा देते हैं। आगे के अंक में देखेंगे कि हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। नमस्ते।